लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। दादा घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए, लेकिन गुरुकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। दादा भैया से बहन छूट जाए तो भगवान फेर मिलाए, जब भगवान ही छुड़ाए फिर कौन मिलाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों भारत पे मरना सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, लेकिन जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए। महाराज मैया सुनीति बड़ी अच्छी है, लेकिन राजा उत्तानपाद की पत्नी के कोई संतान नहीं है। और भगवानों बड़े विलक्षण हैं, का घर में 10 बंदा इकट्ठे दे देते। सब कछु कछु तो सवेरे ढींद देती, संजाल इकट्ठे करती, डबलू बबलू सीटू बीटू सब आ जाओ। खुद की लिपस्टिक मैयन की 2 दिन की न छुटो लला की मोमबत्ती कबू न बुझे। भगवान की ऐसी कृपा है दादा, आज भी किसी संत के आप पैर छूना तो संत ये कभी नहीं बोल सकते पुत्री देवो भव, हमेशा यही बोलेंगे पुत्र देवो भव। लेकिन याद रखना बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी 2-2 कुलों को उतारती है। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आप अगर भाग्यशाली हैं तो आपके यहाँ बेटा पैदा होगा, और आप अगर सौभाग्यशाली हैं तो आपके यहाँ बेटियां पैदा होती है।
भैया राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं है, बड़े परेशान हैं। मैया सुनीति ने जवाब दो महाराज, पता नहीं किस्मत में का लिखो, घर में एक बेटा पैदा नहीं भयो। राजा बोले काय को परेशान है, नाई बहो तो नाई बहो, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। बोले क्यों चिंता करती हो? नहीं महाराज पुत्र तो होना चाहिए। और भगवान को याद करके मैया सुनीति ने जवाब दो, हे कन्हैया हम ये नहीं चाहते कि घर में बेटा पैदा हो जाए, बिटिया है जाए। ऐसी एक बात कहनी है, आप लोग सब अगर एक जैसे एक साइड बैठ जाते तो ज्यादा अच्छा लगता। थोड़ा अगर कैमरा भी घुमाते तब भी ठीक लगे, 4 यहाँ 4 वहाँ 4 वहाँ, फिर आपकी मर्जी है। बैठ जाते तो ज्यादा अच्छे लगते भैया, क्योंकि अब 4 लोग यहाँ 4 वहाँ, सब कैमरा भी घुमा दो तो कोई आदमी देखे यूट्यूब पे वो भी कहे कि पूनम की बहुत बुरी गति है। अरे एक पुत्र के बिन मेरी सोनी रजदानी, एक पुत्र के बिन मेरी सोनी रजदानी, और प्रजा रही है राजा को 2 सौवरे लगाए। नंदिया होती रे बंधिया बाए पटवाती, नंदिया होती रे बंधिया बाए पटवाती, बरियो समुद्र नाम पेरे काटो बंधिया जाए। होती रे दासी बाय बदलाती, रबरी को के नाम पेरे बदली दासी जाए। बछरा हो तोर बंदिया बाय न थवाती, बछरा हो तोर बंदिया बाय न थवाती, बरियो उस्मान नाम पेरे ना तो बंदिया जाए।
जवाब दिया है कि महाराज एक पुत्र पैदा हो जाए। और एक बात कही, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सुनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सुनी सुनी है। और कायायों वस्त्र बिन सूरमायों शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सुनी सुनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे, और वैसे राम भजन बिन जदे सुनी सुनी है। जवाब दिया महाराज आप कुछ भी करें मेरी बात मान लें। हाँ बोलिए, मानने लायक होगी जरूर मानेंगे। बोले महाराज आप ना एक काम करिए, क्या ना तो आप दूसरी शादी कर लो। बोले आप दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने के साथ डंक मार दिया हो। बोले क्या बोल रही है? अरे पगली, कांटो पुरो करील को और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। मैं शादी नहीं करूंगा। उनसे पूछो जिनके घर में एक है। नारी की झाई परत अंधे हो तो भुजंग, और कबीर रावण की क्या गति जो नित नारी के संग। शादी वाले से पूछो नाग में दमे। परी ये पिछारी घरवाली मेरी कहतियात, घर में घुसे हो बाजार चो ना जाओ जी। हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी। ताते जे लड़ुआ भरे रोटी तो लड़ुआ भरे सूखी खाओ जो रूखी सरकाओ जी। और रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी। फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी। और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। या तो फिर समझने वाला इंसान हो, आजकल समझ तो कोई रहो ही ना। बस 2-4-6 महीने साल 2 साल मान लो लाड़ प्यार चला, और प्यार के बाद फिर बोले शादी कर लो। शादी के बाद सोई लड़ाई शुरू। अब उनकी लड़ाई जासू होती। पहले तो अगर घर से खर्चो ना मिल लो तो जैसे तैसे दोस्तों से कर्जा लेके या खर्चा लेके जैसे तैसे सब ठीक ठाक रहो। अब शादी के बाद घर वाले बोले ला बाहर जाओ कमान, तो बीवी साथ में ही बोलेगी कि हमें ले चलो। अकेले कैसे जाओगे, हमें लेके ही चलो। तो भैया अपनो खुद को खर्चा तो झेलो ना जा रहे, और पड़ोसी को और पत्नी को झेले को बोलिए गोविंद भगवान की। जे एक के चक्कर में ढोलक पे बैठे, जे चिमटा बैठे, तो फिर ठीक ही है। जैसे बढ़िया तो अकेले ठीक हो। शादी से आदमी की आधी आजादी खत्म। हम ये नहीं कहते घर जाके बोल दो ब्याह ही नहीं करने। शादी जरूरी है, बाकी शादी तब करिए जब हम समझ लें कि सामने वाला, जैसे लड़की है तो सामने वाला लड़का मुझे समझ रहा है या नहीं समझ रहा। वरना हम कह रहे कि वहां जाना है, वो कह रहे नहीं जाएगी। हमारी वहां रिश्तेदारी नहीं है या मेरा कोई हित प्रेम नहीं है, तो तेरा भी वहां संबंध नहीं रहना चाहिए। ये नहीं चलना है, एक दूसरे को समझ के चलना है। अगर नहीं समझोगे तो गाड़ी में 1 पहिया ट्रैक्टर को साइकिल को तो गाड़ी जीवन में चलने वाली ना है। फिर मरघट तक आप खींचते ही रहो, फिर तो खींचना ही खींचना है। बोले शादी नहीं कर सकता, तो मैया ने जवाब दो, सुनो महाराज हमारी एक बात तो समझ में नहीं आई रही।
मेरे एक ही बेटा होए जा तो मेरे सब मन की होए जाती मेरे। अरे बेटा को गोदी में खिलाते ले तब बलैया माया घाते। ए आंगन में पालना डरवाते मेरे सब मन की हुई जाती। जीवन की कलियां खिल जाती ले तब लैया नाया घाती। सास लगे मन की कर पाती मेरे सब मन की हुई जाती। अरे कोजू रोवे के सांझ रे सवेरे कोजू रोए रो रे भुरारी रात। एक कोजू रोवे के बचत परे पे कोजू रोए रो रे तीज त्योहार। मैया रोवे के सांझ रे सवेरे दुखिया के भोरानी रात। बखत परे पे भैया जी रोवे बहना रोती आती त्योहार। काउन पाले ते हरे परेवा काउन पाले पपैया मोर। में आदम ने दिल में पालो मथुरा को नंद किशोर। तेरी प्यारी सी सुरतिया मोहन दिल में बसी है। तेरी प्यारी सी सुरतिया गाना दिल में बसी है। भैया यहाँ याद किया है परमात्मा को। बात समझ है री महाराज मान जाओ तो रानी की इस बात पर
हुए नपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि नाम की लड़की शादी होके जब आई तो डोले में बैठी, डोले में बैठे बैठे देखा दासी को भेजा बड़ी रानी ने, उनका जा बहना मेरी छोटी बहन को सम्मान के साथ में लेके आ। दासी ने महाराज छोटी रानी की आरती उतारी और जवाब दिया, चलिए बहन, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। रानी बोली, कौन बड़ी बहन? बोले, आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले, शादी हो गई? बोले, और क्या समझ रही, पहले हो, शादी पहले हो चुकी है। बोले, महाराज कहाँ है, उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। तो रानी ने जवाब दो, महाराज हमें जब बताओ, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करण को काफी थी, मोय भार झोंकवे लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पीहर को पठवा दो। मैया जो बात सुनी है, मैया सुनीति ने झपट के पैर पकड़े और बुजुर्गों याद रखना है कि विश्वास पे शादी कराई। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जवाब दियो, हमारे महाराज की बड़ी इज्जत है, इज्जत धूल में मिल जाएगी, बेना आप छोड़ दो। अरे जाने दो ना, आप जो बोलोगी वही होगा। बोले, ऐसे कैसे जाने दें? नहीं जाने दे सकती। महाराज, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। मैया सुरुचि ने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी तो सुनीति ने जवाब दो, बहना हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, एक बेटा को जन्म नहीं दे पाई, तो हमारी आंखों की गोटियां बना ले, मेरे शरीर को जमीन में गाड़ दे आली, लेकिन मैं तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी। और दादा, जब अपनों की ठोकर लगती है ना तो इंसान का कई ठिकाना नहीं रहता।